नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है 5 बहुओं को सास का पहला शगुन। अरे वाह, कितनी अच्छी लग रही हैं मेरी तीनों बहुएं। गोमती, यहाँ तुम्हारी 3 नहीं 5 बहुएं खड़ी हैं। अरे हाँ, वह बस मेरे मुंह से निकल गया था। अच्छा, यह सब छोड़िए, बहुएं थक गई होंगी। बहुओं, तुम जाकर आराम करो, बाकी की रस्में कल देखी जाएंगी। गोमती और अपने ससुर का आशीर्वाद लेती हुई 5 बहुएं अपने अपने कमरों में चली गई। अगली सुबह सुस्मिता, सुमेधा और बानी के लिए शायद यह तपेश सही रहेंगे, और उन दोनों को तो मैं कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। अभी गोमती अपनी बहुओं को पहली रसोई में देने वाला शगुन देख ही रही थी कि तभी उसके बेटे वहां आ गए। माँ, यह इतनी सस्ती सी साड़ी किसकी है? बेटा, वो जो कूड़ा उठाने वाली आती है ना, यह साड़ी मैं उन्हें देने वाली हूँ। अच्छा माँ, आपने पहली रसोई के लिए जो राशन लाने को कहा था वह सारा मैं ले आया हूँ। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। गोमती के 5 बेटों का काम इस वक्त अच्छा चल रहा था, इसलिए उन्होंने शादी के बाद एक दिन की भी काम से छुट्टी नहीं ली और वो 5 ही ऑफिस चले गए। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही देर बाद गोमती की 5 बहुएं भी तैयार होकर नीचे आ गई। नजर ना लगे मेरी तीनों बहुओं को, कितनी अच्छी लग रही हैं। माँ जी, हम भी यही हैं। आप हमारे बारे में भूल जाती हैं। भूलती नहीं हूँ, बस जिसका इस घर में जितना वजूद है उसे उतनी ही अहमियत देती हूँ। तुम दोनों मेरे बेटों की पसंद हो। अगर वे तुम्हें पसंद ना करते तो मेरे घर का तो नौकर भी तुम्हें घास न डालता। गोमती का ऐसा बर्ताव देख दोनों गरीब बहुएं चौंक गईं। दरअसल गोमती ने अपने तीनों छोटे बेटों की शादी अपनी पसंद की लड़कियों से करवाई थी, जबकि गोमती के बड़े बेटे ने अपनी पसंद से गरीब घराने की लड़कियां लेकर आए थे। गोमती की 3 छोटी बहुएं अमीर थी और 2 बड़ी गरीब, इसलिए गोमती उनसे जल रही थी। और अब गोमती का उनसे ऐसा बर्ताव करने की वजह से छोटी बहुओं को भी मौका मिल गया। अच्छा, तभी तो मैं कहूँ कि हमारी जिठानी अठन्नी की क्यों लग रही हैं। अब समझ में आया, ये तो गरीब घरानों से हैं। ये इस घर में बहुरानी नहीं नौकरानी है। सुस्मिता ने गोमती के सामने अपनी जेठानियों का मजाक बनाया, लेकिन गोमती कुछ नहीं बोली। दोनों गरीब बहुओं की आंखों में आंसू भर गए कि तभी गोमती ने कहा, मेरे घर में जरा जरा सी बात पर मगरमच्छ के आंसू नहीं चलते हैं। इन आंसुओं को आंख से निकलने से पहले ही पहुंच लो। और हाँ, आज तुम सभी की पहली रसोई होगी। जो भी तुम्हारा मन करे वो बना लो, लेकिन हाँ, तुम दोनों गरीब बहुएं सुन लेना। माना कि मैं अमीर हूँ, लेकिन फिजूल खर्ची को पसंद नहीं करती हूँ। राशन उतना ही इस्तेमाल करना जितना जरूरी हो, समझ आया? गोमती की बात पर राधिका और नीरज ने गर्दन हिला दी। फिर क्या था, 5 बहुएं एक साथ रसोई में चली गईं, जहां अमीर बहुएं गरीब बहुओं का मजाक बनाने लगी। अरे बानी देखो, यह रसोई नहीं, यह तो महल है। कितना बड़ा है। गरीबों को तो ऐसा ही लग रहा होगा ना? अरे हाँ हाँ सुस्मिता भाभी, देखो यहाँ तो बादाम, काजू और किशमिश रखे हुए हैं। वाह, यह तो खजाना ही खजाना है। उनकी बातों से गरीब बहुएं बहुत इरिटेट हो रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। कुछ ही देर में उनका खाना बन गया, जहाँ गरीब बहुओं ने बड़े ही संभाल कर बहुत ही अच्छी खीर और साथ में छोले भटूरे बनाए थे। वहीं अमीर बहुओं से कुछ भी ठीक से नहीं बन पाया। उन्होंने चावल जला दिए, हलवा चिपका दिया और साथ में कचौरियां भी कुछ ज्यादा ही तल दी। उनका बनाया हुआ खाना देखकर राधिका को हंसी आ गई। क्या है? कुछ नहीं, बस देख रही थी कि अमीरों के घर राशन होता है तो वो उसका कैसे सत्यानाश करते हैं। राधिका ऐसे बोलकर बाहर आ गई, लेकिन उसकी बात से तीनों अमीर देवरानियों के तन बदन में आग लग चुकी थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाई। कुछ ही देर में गोमती ने अपनी सभी बहुओं का खाना चखा और कहा, वाह, मेरी अमीर बहुओं ने तो कमाल ही कर डाला।
मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो। मजा आ गया। और तुम दोनों, यह क्या बनाया है? खाने की सूरत में अगर इतना दिमाग ना लगाया होता तो इसका स्वाद अच्छा होता। बकवास खाना बनाया है। इसमें तुम्हारे गरीब चौल का ही स्वाद आ रहा है। ले जाओ इसे। दोनों गरीब बहुओं का खाना अच्छा था, लेकिन गोमती ने झूठ बोल दिया और उनके खाने की बुराई की। दोनों गरीब बहुएं उदासी हो गईं और रसोई में जाने लगी कि तभी गोमती ने उन्हें रोक लिया। रुक जाओ, भले ही तुमने बकवास खाना बनाया हो, लेकिन मैं परंपराओं को निभाने वाली हूँ। भले ही तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे कुछ ना दिया हो, लेकिन मैं उनमें से नहीं जो बदले निकाले। अपना शगुन लेती जाओ। गोमती ने अपनी बड़ाइयां मारकर अपनी अमीर बहुओं के साथ गरीब बहुओं को भी शगुन दिया। सबसे पहले सुस्मिता ने अपने बैग में देखा। अरे वाह, कितनी अच्छी बनारसी साड़ी है। मुझे बनारसी साड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। अरे वाह, डायमंड का नेकलेस मुझे पसंद आया। मेरा भी शगुन कुछ कम नहीं है। देखो, बानी के बैग में भी बहुत सुंदर साड़ी है। अब इस सब के बाद गरीब बहुओं ने अपने शगुन देखे। राधिका और नीरज को बड़ी बहुएं होने के बावजूद भी बस सस्ती सी एक एक साड़ी दी थी। उनका शगुन देखकर तीनों अमीर देवरानियां हंसने लगी। अरे वाह, सासू माँ क्या शगुन दिया है। वैसे जेठानी जी, तोहफे चाहे जैसे भी हों, आपके हाथों में आपसे ज्यादा महंगे लग रहे हैं। अपनी इतनी बेइज्जती के बाद भी गरीब बहुओं ने अपनी सास के पांव छुए। कोई बात नहीं माँ जी, शगुन तो शगुन होता है, इसमें महंगा या सस्ता नहीं देखा जाता। सही कहा भाभी ने, आपने हमें शगुन दिया, यही हमारे सौभाग्य की बात है। दोनों बहुओं ने अपने दर्द को सीने में ही दबाते हुए अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को दिखाया। उनका यह चेहरा देख और बर्ताव देखकर गोमती और अमीर बहुओं का मुंह उतर गया। ऐसे ही समय बीतने लगा। गोमती अपनी गरीब बहुओं को जरा भी पसंद नहीं करती थी। बरसातों का मौसम था और वह उन्हें बारिश में खूब परेशान करती थी। ए राधिका, चल मेरे लिए पकौड़े बनाकर ला। लेकिन मैं राजधानी बेसन में बने हुए पकौड़े खाऊंगी। लेकिन माँ, घर में तो राजधानी बेसन है नहीं। जो है क्या मैं उसी से बना दूं? बिल्कुल नहीं, मैं राजधानी बेसन में बने हुए पकौड़े ही खाऊंगी, फिर चाहे जो हो जाए। गोमती ने राधिका को परेशान करने के लिए जिद पकड़ ली। फिर क्या था, बारिश हो रही थी और ऐसे में उसने राधिका को बिना छाता के ही बेसन लेने भेज दिया। जब राधिका घर आई तो उसने गीले कपड़ों में ही पहले सास को पकोड़े बनाकर दिए। माँ जी, अब मैं जाकर कपड़े बदल लूं? यह भीग गए हैं। तुम गरीब पागल होते हो क्या? अगर मैंने पकोड़े बोले तो तूने बस पकोड़े ही बनाए। जरा साथ में मुझे चाय भी दे देती। माँ, मैं आपको चाय भी दे दूंगी, लेकिन क्या मैं पहले अपने गीले कपड़े बदल आऊं? नहीं, गोमती ने राधिका की एक नहीं सुनी। उसने अपने सारे काम उस बेचारी से करवाए और उसे अपने गीले कपड़े बदलने का भी मौका नहीं दिया। गरीब बहुओं पर ऐसे ही जुल्म होता था। कभी गोमती तो कभी अमीर बहू उनके ऊपर अपना राज चलाती ही रहती थी, जिसकी वजह से दोनों गरीब बहुएं काफी कमजोर हो गई थी। एक दिन नीरज का पति उससे बोला, नीरज, क्या बात है? अभी तो हमारी शादी हुई है और तुम तो तंदुरुस्त होने के बजाय और उल्टा सूख रही हो। कोई टेंशन है क्या? नहीं जी, नीरज बात छिपाने लगी। वहीं दूसरी तरफ राधिका के पति ने अलमारी खोली तो उसे राधिका के कपड़ों में उसकी माँ का दिया हुआ सस्ता सा शगुन दिखाई दिया। यह साड़ी तो माँ कूड़े वाली को देने वाली थी, फिर यह राधिका के कपड़ों में क्या कर रही है? राधिका का पति भी उससे सवाल करने लगा। हारकर दोनों ही गरीब बहुओं ने अपने पतियों को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद गोमती के बड़े बेटों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वे दोनों ही भड़कते हुए नीरज और राधिका के साथ नीचे गोमती के पास आए।
माँ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको अगर मेरी पत्नी से इतनी ही परेशानी है तो मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। बस यही कहने आया था। और मैं भी। लेकिन बात क्या हुई है? गोमती के पूछने पर उनके बेटों ने उसकी करतूत उसे बताई और राधिका के पति ने अपनी माँ के पैरों में वो सस्ती साड़ी फेंकी। माँ, क्या मेरी पत्नी की वैल्यू इस घर में यह है कि आप इसे इतनी सस्ती साड़ी दो? आपके चक्कर में हमारी पत्नियां ढांचा हो गई हैं। क्या आप अमीर गरीब में भेद करती हो? अब ये आपके बेटों की पत्नियां हैं। मेरी बात तो सुनो। माँ, आप हमारी माँ हो। बेशक हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपको कोई हक नहीं है हमारी पत्नियों पर जुल्म करने का। और तुम तीनों, तुम क्या खुद को बहुत अमीर समझती हो? तुम जो भी थी उसे छोड़ आई हो। अब तुम भी अपने कदमों को जमीन पर ले आओ। समझ में आया? अच्छा अच्छा, ज्यादा गुस्सा मत करो। मुझसे गलती हो गई। अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम कहीं मत जाओ। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बेटे शांत हो गए। राधिका और नीरज ने भी उन्हें समझा दिया। अपने बेटों का ऐसा रूप देखकर गोमती को अकल आई और तीनों अमीर देवरानियां भी डर चुकी थी। अब उन्होंने राधिका और नीरज पर जुल्म करने बंद कर दिए। धीरे धीरे सभी को उनकी अच्छाइयां भी दिखने लगी और अब सभी मिलजुल कर रहते थे। किसी भी इंसान को उसके गुणों से आंकना चाहिए, ना कि दौलत से। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।